कैसे हैं आप? मास्टर क्लास इन बायोलॉजी में यूं ही मोटिवेशन में आपके सामने इंग्लिश डिक्शनरी का एक बहुत छोटा लेकिन बहुत पावरफुल शब्द लिखा हुआ है। इस पर ध्यान दीजिए। दिस वर्ड इज नो। ये छोटा है लेकिन बहुत पावरफुल है। ये वो शब्द है जिसने लोगों का सबसे ज्यादा टाइम सेव किया है। और टाइम आपकी वो कॉमोडिटी है जो आपके पास फाइनाइट है। अगर आप मान लीजिए 75 साल जिंदा रहते हैं तो 27,375 दिन जिंदा रहेंगे और रोज एक दिन कट रहा है। आप पैसे बढ़ा सकते हैं अपने बैंक में, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये वो कॉमोडिटी है जो फिक्स्ड है, ये घटती ही जा रही है। इसको मुझे जिस तरह से इस्तेमाल करना है, अगर मैंने इसका इफेक्टिव इस्तेमाल किया, अगर मैंने इसको स्मार्टली इस्तेमाल किया, तो हर एक आदमी के पास में वही नंबर ऑफ आवर्स है एक दिन के अंदर जो हमारे पास भी हैं, लेकिन हम अपने समय का कैसे सदुपयोग करते हैं वही हमारी जिंदगी में सक्सेस का कारण बनता है। सो हम में से बहुत से लोग चीजों को ना नहीं कह पाते। हमें लगता है कि ये दूसरा बुरा मान जाएगा और आप यस करते चले जाते हैं और अपना बोझ बढ़ाते चले जाते हैं। आपके जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है प्रायोरिटाइज कीजिए। अगर उसके अलावा कोई काम आपको दिखाई दे रहा है तो पोलाइटली नो बोल करके वहां से रास्ता काट लीजिए। ये टाइम इस टाइम पर आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है। से नो टू एनीथिंग दैट डज नॉट फिट इनटू योर फ्यूचर प्लान्स। मना कर दीजिए। एक और बात याद रखिएगा, बड़ी क्रूड बात आज मैं आपसे कह रहा हूं। ज्यादातर लोगों को आपके टाइम की कंसीडरेशन नहीं है। यह तो आपके खुद का टाइम है जो आपने कंसीडरेशन में डालना है और इस टाइम को आपने सेव करना है। लर्न टू से नो, फर्म पोलाइट नो, एंड दिस विल सेव योर टाइम। कुछ और चीजें हैं डिस्ट्रैक्शन की, जैसे फेसबुक है, जैसे यूट्यूब है। अगर आपने एक कोई चीज नोटिफिकेशन फॉलो कर लिया तो वो आपका टाइम खराब करते रहेंगे। इन चीजों से बचना है। ये वो शब्द है जिसने सबसे ज्यादा टाइम सेव किया है। इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल थिंग। प्लीज ट्राई टू फॉलो दिस। चलिए आज का पहला एमवीक्यू देखते हैं। Sex is determined on the basis of number of sets of chromosome in an individual receives in. So मैं आपको हमेशा की तरह फिर 10 सेकंड दे रहा हूं, मुझे इसका आंसर दीजिए। उम्मीद है हमेशा की तरह आपने ये आंसर फिर ठीक किया होगा। क्वेश्चन देखिए, सेक्स इज डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। सो नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम के लिए शब्द इस्तेमाल होता है प्लॉयडी। अगर किसी में एक ही सेट आया है तो आप इसे कहेंगे हैप्लॉयड, और अगर दो सेट्स आए हैं तो आप इसे कहेंगे डिप्लॉयड। और हैप्लोडिप्लॉयडी जो सेक्स डिटर्मिनेशन का मैकेनिज्म है वो हनी बी में याद कीजिए। क्वीन बी जो एग ले करती है, मियोसिस से प्रोड्यूस होता है, उसमें एक ही सेट है, इसका मतलब वो हैप्लॉयड है और वो पार्थिनोजेनेटिकली मेल या ड्रोन्स में डेवलप होता है। और ये जो ड्रोन्स हैं ये हैप्लॉयड होंगे, ये स्पर्म प्रोड्यूस करेंगे माइटोसिस से और फिर फर्टिलाइजेशन से डिप्लॉयड फीमेल्स बनती हैं। सो द आंसर वुड बी हनी बी। फ्रूट फ्लाई में याद रखिए ड्रोसोफिला मिलानोगास्टर। इसमें जो मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है वो जीनिक बैलेंस है। और बर्ड्स में याद कीजिए ZZZW फीमेल हिट्रोगैमेटी है और ग्रास हॉपर में XXXO मेल हिट्रोगैमेटी है। सो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन अब आपको समझ में आ गया। दूसरा एमवीक्यू आज का देखते हैं। द मेजर पार्ट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज जनरेटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट इज। फिर मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूं, ध्यान से देखिए और मुझे इसका आंसर बताइए। फिर मेरे को उम्मीद है आपने इसको बिल्कुल ठीक किया होगा। सेकेंडरी स्टेज जो सीवेज वाटर ट्रीटमेंट की होती है उसमें एक्टिवेटेड स्लज जनरेट होता है सेडिमेंटेशन के बाद में। और ये जो एक्टिवेटेड स्लज है इसमें बेसिकली एरोबिक बैक्टीरिया प्रीडोमिनेंटली होंगे और साथ में कुछ फंगल एलिमेंट्स भी जरूर होंगे। ये वो एक्टिवेटेड स्लज है। इसमें अब क्वेश्चन देखिए कि इसके मेजर पार्ट का क्या होता है। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इसका मेजर पार्ट बताना है। इसका मतलब इसके माइनर पार्ट का भी कुछ होता है। और अगर आपने
अपनी एनसीईआरटी पढ़ी है तो वो माइनर पार्ट इनोक्यूलम की तरह इस्तेमाल होता है आगे आने वाले वाटर सैंपल्स के लिए, लेकिन जो मेजर पार्ट है उसको एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स में ले जाया जाता है, जहां पर एनारोबिक बैक्टीरिया जैसे मिथेनोजेंस इसको कंज्यूम करके फिर बायोगैस जैसी यूजफुल चीज को प्रोड्यूस करते हैं। सो इसका मतलब, इसका आंसर हुआ कि दे आर पंप्ड इनटू एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। अ वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन, वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। चलिए अब तीसरा एमवीक्यू देखते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर। हमेशा की तरह फिर 10 सेकेंड, जल्दी से आंसर दीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए ये जो एमवीक्यूज हैं ये आपको आसान लग सकते हैं, लेकिन इस टाइम पर आपकी नजर के सामने आ रहे हैं इनमें से बहुत से क्वेश्चन इनकी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है एंट्रेंस एग्जाम में आने की, इसीलिए मैं इनको एमवीक्यू कहता हूं, मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन कहता हूं। देखिए मुश्किल क्वेश्चन आए, आसान क्वेश्चन आए, अगर आपने ठीक आंसर लगाया है तो इसके 4 नंबर हैं। और आसान क्वेश्चन को बहुत आसानी से करना शायद सिलेक्शन के लिए सबसे जरूरी है, और इन आसान क्वेश्चंस में हमसे गलती नहीं हो सकती। ये अक्सर रिपीट होते हैं, इसीलिए इनको एमवीक्यू कहा जा रहा है, और प्लीज इनको नेग्लेक्ट मत कीजिए। तो देखिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस ऑफ सीक्रेटेड प्रोटीन, ये बात सही है। अगर कोई प्रोटीन अगर सेल ने सीक्रेट करना है तो जनरली वो उन राइबोसोम्स पर बनता है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर अटैच होते हैं। जो खुद इस्तेमाल करना है जनरली वो फ्री साइटोसोलिक राइबोसोम पे बनता है। एक क्वेश्चन एक और करा दिया मैंने आपसे। देखिए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन्स इन एनिमल्स, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। सो स्टीरॉयड हार्मोन्स का प्रिकर्सर कोलेस्ट्रॉल है, और ये स्टीरॉयड हार्मोन्स एनिमल्स, देखिए शब्द क्या लिखा है एनिमल्स में, ये काम किसका है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। मैं गोनेडल स्टीरॉयड्स की बात कर रहा हूं, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन और एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स, ये स्टीरॉयड्स हैं आपकी बॉडी के अंदर। तीसरा देखिए, गोल्गी एपरेटस, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। मैं आपको बता नहीं सकता ये क्वेश्चन अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट है, और अक्सर ये क्वेश्चन पूछा गया है। पिछले 1-2 साल के पेपर भी अगर आप उठा के देखेंगे तो ये क्वेश्चन अक्सर रिपीट हो रहा है। अब देखिए, ये हमारा आंसर है, ये इनकरेक्टली मैच्ड पेयर है। देखिए, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस इज द साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए। इट इज नॉट द साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ ट्रांसफर आरएनए, बट इट इज एक्चुअली द साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ आरआरएनए। और ये देखिए, ज्यादातर सिंथेटिक फंक्शंस मैंने यहां पर पूछे हैं सेल बायोलॉजी से, इनको याद रखने की कोशिश कीजिए, कोई भी इनमें से इंडिविजुअली पूछा जा सकता है। चलिए एमवीक्यू नंबर 4 देखते हैं। Which of the following contributes to the formation of primary plant body? केवल 5 सेकेंड दे रहा हूं, प्लांट एनाटॉमी का क्वेश्चन है, जल्दी कीजिए। तो प्राइमरी प्लांट बॉडी सिंपल कंसेप्ट है, प्राइमरी मेरिस्टम से बनती है, और प्राइमरी मेरिस्टम्स को प्राइमरी मेरिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि वो प्लांट की ग्रोथ डेवलपमेंट में, लाइफ में अर्ली बनते हैं। ये अगर आपने अपनी एनसीईआरटी पढ़ा है। और एपिकल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम दोनों प्राइमरी मेरिस्टम हैं, और दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी। सो द आंसर इज इंटरकैलरी मेरिस्टम। ये जो सारे हैं, फेसिकुलर, वास्कुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, ये सेकेंडरी मेरिस्टम है। लेटरल मेरिस्टम है, और लेटरल मेरिस्टम जो है वो हमेशा सेकेंडरी ग्रोथ में गर्थ के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। और इंटरकैलरी मेरिस्टम पे एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि इसका ग्रासेस में प्रेजेंस होने की सिग्निफिकेंस क्या है। सो हर्बीवोर्स जब ग्रासेस को ग्रेज करते हैं तो उनकी जो रीजनरेशन या रिकवरी होती है उसके पीछे इंटरकैलरी मेरिस्टम होता है। सो दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइनली आज का 5वां एमवीक्यू देखते हैं। देखिए, एनिमल किंगडम से बड़ा सिंपल क्वेश्चन पढ़ रहा हूं और उसके बाद 5 सेकंड दूंगा। प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, पहली चीज देखिए, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है, बाइलैटरल सिमेट्री है, ट्रू सीलोम है, सीलोम ट्रू है, ट्रू सीलोम इज लाइंड ऑन ऑल साइड्स बाय एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, लेकिन लैक ऑफ सेगमेंटेशन है। सो दैट मींस ये सब चीजें हैं लेकिन लैक ऑफ सेगमेंटेशन है। बताइए कि इसका आंसर क्या है, कौन सी फाइलम है जिसमें सारी चीजें मिलती हैं लेकिन सेगमेंटेशन देखने को नहीं मिलती है। 5 सेकेंड।
तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, आंसर इज मोलस्का। सो आंसर इज मोलस्का। देखिए एस्केलमेंथिस आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि एस्केलमेंथिस में ट्रू सीलोम नहीं है। So the answer will not be Aschelmanthus because Aschelmanthus doesn't have a true coelom. Yes, it lacks segmentation, but doesn't have a true coelom. हमें तो वो बताना है जिसमें true coelom है लेकिन segmentation नहीं है. So the answer would be mollusca. So I hope this thing is now absolutely clear. Finally आज का गृह कार्य देखते हैं. So गृह कार्य में अपनी मास्टर क्लास इन बायोलॉजी उठाइए. मास्टर क्लास इन बायोलॉजी 3 में प्लांट किंगडम, अब चैप्टर नंबर 3 पर हम पहुंच गए हैं. उसमें अंडरस्टैंडिंग एनसीईआरटी से देखिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस की लिस्ट आपको दी है. पास्ट ईयर क्वेश्चन से ये बहुत सारी लिस्ट दी है. सबके ऑडियो को सुनिए, थोड़ा बहुत जरूरत पड़े तो नोट्स बनाइए. फाइनल एक बार एनसीईआरटी को रिवाइज कीजिए और ये चैप्टर आपका फिर बिल्कुल तैयार हो जाएगा नीट एंट्रेंस एग्जाम के लिए. थैंक यू सो मच. लर्न टू से no to all irrelevant things. There is a career at stake and we have to prioritize our life. Thank you so much.